बार फिर मैं आज की शाम आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। जितने मेरे साथ इस लाइव पर आ रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। बहुतों ने अपना अपनी समझ का मार्ग लिया है और धर्म की जिंदगी को एक आत्मिक जिंदगी में समझा है, या धर्म की जिंदगी एक आत्मिक तरीके से जीने की कोशिश करी है। लेकिन सत्य हमेशा सत्य के साथ है और इसलिए बड़ी धैर्य के साथ और बड़ी समझदारी के साथ एक आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आत्मिक या सांसारिक जीवन, यहोशू ने इसीलिए तो कहा कि आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मैं तो अपने संपूर्ण घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करूंगा। आप जो मेरे साथ मेरे प्रोफाइल पर आ रहे हैं, मेरे पेज पर और YouTube चैनल पर जो हमें सुनने जाएंगे, मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आइए आज की लाइव पे चलते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये लाइव कंटिन्यू रहेगा। महान खुदावन, हम अपने इक्विपमेंट्स को, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने हर एक बातों को प्रभु आपके हवाले करते हैं। हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे हार्डवेयर, हर एक चीजें प्रभु पूरी तरह से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चली जाए। हर एक बातें प्रभु जो इस लाइव की हैं वो स्वर्ग के नियंत्रण में चली जाए। आपका आत्मा हमसे बातें कर रहा है प्रभु कि ये आत्मिक या सांसारिक जिंदगी में से हम कौन सी जिंदगी चाहते हैं जो हम चुने। और आपने हमें विवेक दिया है। कहने वाले तो बहुत हैं प्रभु जो अपने आप को आत्मिक कहते हैं, लेकिन आत्मा के साथ चलने वाले ही तो आत्मिक ठहरते हैं। महान प्रभु, हम में से हर एक की आत्मा से आप बातें करें और अपने वचन को हमारे अंदर एक फलवंत वृक्ष बन जाने दीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आइए, बेहद ही खूबसूरत ये आराधना है। तुझ में रहूं, मुझ में सदा तू, मेरे प्रभु मैं तुझ में रहूं। हे मेरे प्रभु, मैं तुझ में चलूं और तुझ में रहूं और हमेशा मैं तेरे साथ चलूं। हाँ, इंसान की जिंदगी में बहुत से कठिनाइयां आएंगी और आत्मिक जिंदगी के सामने तो वो कठिनाइयां हमेशा रहती हैं, लेकिन वो आत्मा के साथ मजबूती के साथ बने रहने वाले लोग ही अनंत काल के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाने के लिए तैयार होंगे। और इसीलिए ये गीत के बोल हैं, राह कठिन मैं जाऊं कहां, तेरे सिवा कौन है मेरा, तू ही मेरा हम सफर है और तू ही मेरा आसरा है प्रभु, इसलिए मैं तुझ में ही रहना चाहता हूं। वो जिंदगी ही क्या है। इसलिए दूसरे बोल जो कहते हैं, तेरे बिना जीवन क्या है और जीवन का तू ही हौसला है, तू ही चला लेकर मुझे और तू ही मेरा आसरा है। ये प्रार्थना है अपने परमेश्वर से। आत्मिक या सांसारिक जिंदगी, ये चुनाव परमेश्वर ने मनुष्य को विवेक के साथ दिया है। इसलिए बहुतेरे हैं जो चुने जाते हैं, बहुतेरे हैं जो बुलाए जाते हैं, लेकिन आत्मिक जिंदगी और सांसारिक जिंदगी दोनों की कभी भी कोई तुलना कभी भी नहीं रही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आइए इस गीत में चलते हैं। रहो मुझ में सदा तू, मेरे प्रभु तुझ में रहूं, तुझ में चलूं, मेरे प्रभु मैं तुझ में रहूं, तुझ में चलूं। तुझ में रहो
मुझ में सदा तुम मेरे प्रभु, तुझ में चलूं, तुझ में रहो, मुझ में सदा तुम मेरे प्रभु, तुझ में चलूं। राह कठिन जाऊं कहाँ, तेरे सिवा कौन है मेरा। राह कठिन जाऊं कहाँ, तेरे सिवा कौन है मेरा। तू ही मेरा है हम सफर, तू ही मेरा आसरा, तू ही मेरा है हम सफर, तू ही मेरा आसरा। तुझ में रहो, मुझ में सदा तू मेरे प्रभु, तुझ में रहो, तुझ में चलो, मुझ में सदा तू मेरे प्रभु, तुझ में चलो, तुझ में रहो, मुझ में सदा तू मेरे प्रभु, तुझ में रहो। ऐ खुदावन, ये जिंदगी के रास्ते कितने कठिन हैं, लेकिन मेरा हौसला तू मेरे साथ निरंतर और निरंतर चलता है मेरे खुदावन। तू आकाश और पृथ्वी का रचने वाला, मेरी आड़, मेरा सब कुछ, मेरा खुदावन, तू मेरे साथ चलता है। तेरे बिना जीवन क्या, जीवन का तू हौसला। तेरे बिना जीवन क्या, जीवन का तू हौसला। तू ही चला लेके मुझे, मेरा तू आसरा। तू ही चला लेके मुझे, मेरा तू आसरा। तुझ में रहो, मुझ में सदा तू मेरे प्रभु, तुझ में रहो मेरे प्रभु, तुझ में चलूं मैं, तुझ में रहूं, तुझ में चलूं, तुझ में रहूं, तुझ में चलूं, तुझ में रहूं, तुझ में चलूं। एक बुलाहट है खुदावंद की आपके और मेरे लिए हर दिन की तरह, और इससे पहले कि पवित्र आत्मा हमें अपने उस कलाम में लेकर चले। नीति वचन 3 और उसका 5 आपके और मेरे लिए हमेशा की तरह है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। ये सामर्थ्य का वचन है जो आपको और मुझे परमेश्वर की हर एक बातों तक वो लेकर जाता है। और परमेश्वर हमें बहुत सी आत्मिक बातों को सिखाता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर सुध ही नहीं लेता। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी की परीक्षाएं तो बेहद कठिन हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण मैं परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकता, पीछे नहीं चल सकती।
बहुत से लोग अपने परिवार में बंधे हुए हैं, बहुत से लोग अपने रिश्तों में बंधे हुए हैं, बहुत से लोग अपने आप से बंधे हुए हैं, बहुत से लोग अपनी लालसाओं में बंधे हुए हैं, बहुत से लोग संसार के द्वारा घेरे गए हैं और बहुत से लोगों की जिंदगी में उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो आत्मिक जिंदगी को कैसे जिए। इसीलिए तो नीति वचन 3 और उसका 5 ये कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। एक चुनाव आपके बीच में है, एक चुनाव आपके सामने है, या तो हम आत्मिक जीवन को चुन ले या हम संसार की जिंदगी को चुन ले। संसार की जिंदगी के साथ आत्मिक जिंदगी कभी भी जी नहीं जाती और आत्मिक जिंदगी के साथ संसार की जिंदगी कभी भी हमारे साथ नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर जो सर्वोच्च है, जो अनंत काल से है, जो आत्मिक स्थान का परमेश्वर है, वो आत्मिक जिंदगी जो परमेश्वर अपनी महिमा कभी किसी को नहीं देता। और आत्मिक साम्राज्य और सांसारिक साम्राज्य में जमीन और आसमान का अंतर है और ये कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते। इसलिए एक आत्मिक व्यक्ति धोखा तब खाता है जब वो धीरे धीरे करके आत्मिक जिंदगी में चलते हुए एक संसार की जिंदगी में वो कब आ जाता है उसे पता ही नहीं लगता। रुकिए, वचन ये कहता है कि कोई है जो फाड़ खाने वाले सिंह के समान आपके विचारों को निरंतर ताकता है, कोई है जो आपकी जिंदगी का निरंतर और निरंतर पीछा करता है, कोई है जो आपके मनों में आकर आपको नियंत्रित कर सकता है, कोई है जो आपकी सोच और आपकी बुद्धि को संसार की तरफ लेकर जा सकता है। इसलिए आत्मिक जिंदगी को जीना एक आत्मिक युद्ध है और ये आत्मिक युद्ध कभी भी बंद नहीं होता, परंतु ये हर पल आपकी सांसों के साथ, अपने हर एक पलों के साथ ये चल रहा है और हम इस आत्मिक युद्ध के केंद्र में हैं। लेकिन डरिए मत, अब ये चुनाव पवित्र आत्मा आपको देता है, सिंहासन आपको देता है, या तो आत्मिक जिंदगी या संसार की जिंदगी। ये आत्मिक जिंदगी अनंत काल के परमेश्वर के द्वारा है, अनंत काल के परमेश्वर की वाचा है, अनंत काल के परमेश्वर ने ये कहा है और ये वादा आपसे कर लिया है और इस वादे को पूरा करने के लिए उसने फिर से आपसे मेल मिलाप किया। एक अपने वचन को, अपने आप को देह में बदलकर मरियम की कोख से वो देहधारी हुआ और वो पैदा होकर उसने एक बार फिर से आत्मिक साम्राज्य, अनंत काल की जिंदगी जो आत्मिक जिंदगी है, उससे हर एक मनुष्य का जुड़ाव उसने फिर से कर दिया है। लेकिन इंसानी बुद्धि, इंसानी समझ को परमेश्वर ने अपने उसी वचन से एक विवेक दिया और उस विवेक से उसने हमें निर्णय करने का अधिकार दिया और पवित्र आत्मा को हमारे अंदर फूंका और ये पवित्र आत्मा एक स्वतंत्र रूप से आपके शरीर के अंदर काम करता है। लेकिन ये शरीर और शरीर की अभिलाषाएं, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी बुद्धि जब किसी भरमाने वाली आत्मा या भरमाने वाले प्रेरित या भरमाने वाले भविष्यवक्ताओं के पीछे होती है, इसीलिए तो पवित्र आत्मा कहता है कि मैं हूं तुम्हारा अगुवा, मैं सीधे तुम्हारा शिक्षक हूं, मैं सीधे तुम्हारे लिए परमेश्वर के कलाम को और उसके भेदों को लाने वाला हूं। इसीलिए पेंतीकुष्ट के दिन से ही वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद से ही इस संसार में है और इस संसार से वो पवित्र सिंहासन तक और पवित्र सिंहासन से वो इस संसार तक आता और जाता है और वो आपकी जिंदगी का हिस्सा उसी पल से बना दिया गया जिस पल से आपने अपनी जिंदगी, अपने शरीर को यीशु मसीह की देह होने के लिए सौंप दिया है। अब चुनाव आपके पास है आत्मिक या सांसारिक जीवन को जीने का। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो संसार की जिंदगी के साथ या संसार की जिंदगी को थोड़ा थोड़ा जीकर एक आत्मिक जिंदगी को जी सकते हैं। ये कभी नहीं। आप आत्मिक जिंदगी में आ तो सकते हो, आप आत्मिक जिंदगी में चल तो सकते हो, लेकिन आत्मिक जिंदगी में जीना हर पल परमेश्वर की योजनाओं और परमेश्वर को ही अपनी जिंदगी में प्राथमिकता देने वाली जिंदगी है। और बहुतेरे हैं जो अपने परिवार के लिए, बहुतेरे हैं जो अपने रिश्तों के लिए, बहुतेरे हैं जो अपनी जिंदगी के लिए, बहुतेरे हैं जो अपनी लालसाओं के लिए वापस लौट जाते हैं। लेकिन कभी आपने पुत्र होने के लिए क्या अपने आप को सौंपा है? इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 6वां कलाम ये कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है
और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। ये वचन आपको कुछ रहस्यों को बता रहा है। एक ऐसा रहस्य जो प्रेम के विषय में है, एक ऐसे प्रेम के विषय में जो स्थायी है, एक ऐसा प्रेम जो कुछ समय के लिए आपकी जिंदगी में ताड़ना लाता है और देता है, लेकिन इसके बदले आपको पुत्र होने का अधिकार भी मिलता है। इसलिए पवित्र आत्मा आज मुझे सबसे पहले दो चुनावों के बारे में बातें करने से पहले उसने इब्रानियों 12 और 6 में मुझे ठहरा दिया, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। यदि आपकी जिंदगी में ताड़ना नहीं तो वो सुधार भी नहीं। यदि आपकी जिंदगी में ताड़ना नहीं तो आप संसार में छोड़ दिए गए हो। यदि आपकी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से ताड़ना नहीं तो आप पवित्र परमेश्वर की संतान भी नहीं। यदि आपकी जिंदगी में ताड़ना नहीं तो आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री भी नहीं, और इसलिए उसके वारिस भी नहीं। इसलिए अनंत काल की जिंदगी के लिए आपका कोई भी हिस्सा उस स्थान पर नहीं है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम के अंदर, उसके छाया के अंदर सबसे पहले लेकर आओ। और आत्मिक जिंदगी और सांसारिक जिंदगी में सबसे पहला अंतर यही है कि अपने आप को परमेश्वर के साथ पूरे मन से, पूरे शरीर से, पूरी आत्मा से जोड़ दीजिए। जब तक आपने अपने पूरे तन, अपने पूरे मन और अपनी पूरी आत्मा, अपनी पूरी समझ, अपने पूरे विश्वास से परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, तब तक आप उसके पुत्र और पुत्री कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन ठहरिए, जिसे वो प्यार करता है वो उसे ताड़ना भी देता है, ताकि वो अपनी जिंदगी में अपने उस रास्ते से वापस आ जाए जो उसकी समझ में उसे अच्छा लगता है, उसकी समझ में उसे भावता हुआ लगता है। हाँ, संसार आपको भावता हुआ तो लगेगा, संसार की सारी लालसाएं आपको भावती हुई लगेगी, और एक असत्य वो लूसीफर निरंतर आपके सोच, आपके मन, आपके विचारों में डालेगा कि अभी तेरे पास समय है, अभी तेरे पास समय है, तू अपने मन की कर ले, तू अपने जीवन को अपने अनुसार जी लो। लेकिन परमेश्वर के वारिस तभी बनते हैं जैसे ही परमेश्वर की बुलाहट होती है, क्योंकि हर एक आत्मा के लिए एक समय निर्धारित है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की एक बुलाहट का समय निर्धारित है। यदि आपने उस बुलाहट को खोया तो परमेश्वर के प्रेम को आपने अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए खो दिया, और फिर आपकी जिंदगी में ताड़ना भी नहीं और कोड़े भी नहीं, यातना भी नहीं। ये अच्छी ताड़ना है जो खुदावंद आपको और मुझे देता है, ताकि हम अपनी बुद्धि और अपनी समझ के अनुसार ना करें। आज आप चुन लीजिए, आज ये चुनाव आपको करना ही होगा कि आत्मिक जीवन या संसार की जिंदगी, आत्मिक रास्ता या संसार का रास्ता, पवित्र आत्मा के साथ जीना या अपनी सोच और मनुष्यों की सोच और समझ के अनुसार जीना। क्या आपने दो दो स्वामियों को अपनी जिंदगी में अधिकार दिया है? क्या आपने दो दो स्वामियों को अपनी जिंदगी में सीमाओं से अंदर उन्हें स्थान दिया है? लेकिन ये परमेश्वर का कलाम है जो मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 24वें अध्याय में आपसे बड़ी स्पष्टता के साथ बातें कर रहा है। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ये बड़ी स्पष्टता के साथ वचन ने आत्मिक जिंदगी और सांसारिक जिंदगी, आत्मिक सोच और सांसारिक सोच को एक दूसरे से अलग करके रखा है। इसीलिए कभी भी वो मनुष्य कभी भी आत्मिक नहीं हो सकता। वो मनुष्य कभी भी आत्मिक बुलाहट में स्थिर रहने वाला नहीं हो सकता, और केवल आत्मिक बुलाहट में स्थिर रहने वाले लोग और प्रतिफल लाने वाले लोग ही अनंत काल के साम्राज्य के भागी होंगे। हम परमेश्वर और उसकी आत्मा को, उसकी योजनाओं को कभी भी अपनी जिंदगी में धोखा नहीं दे सकते। अभी तो वक्त है, अभी हमारी आत्मा अभी परमेश्वर के कलाम को इन कानों से सुनकर आत्मिक जगह पर उसे जमा कर सकती है। अभी आपकी जुबान परमेश्वर के सिंहासन के सामने दुहाई दे सकती है। अभी आपकी विनती परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंच सकती है, और अभी आपका बिलखना परमेश्वर के कानों से होकर उसके विचारों तक जाएगा, और फिर वो अभी आपको बदलने के लिए तैयार है। लेकिन
क्या आपने अपनी जिंदगी में दो दो स्वामियों को रखा है? क्या परमेश्वर का भी स्थान है और संसार का भी स्थान है? क्या आत्मा का भी स्थान है और शरीर का भी स्थान है? बड़ी गंभीरता के साथ परमेश्वर की बातों को सुनिए कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहा है। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। यदि इस वचन के अनुसार यदि आपने संसार से प्रेम रखा तो आपने परमेश्वर से बैर किया। यदि आपने एक से मेल रखा तो दूसरे को आपने तुच्छ जाना। यदि तुमने धन को, संपत्ति को, संसार की चीजों को और अपने वातावरण को यदि आपने अपनी जिंदगी में सबसे पहला स्थान दिया परमेश्वर से पहले भी, तो आप परमेश्वर के सेवक कभी नहीं हो सकते। यहां वचन ये कहता है मत्ती 6:24 में, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्या आपकी जिंदगी में दो स्वामी हैं? ये आज की शाम ही आपको खुद परखना होगा। पवित्र आत्मा के साथ आपको बैठना होगा और परमेश्वर के वचन के दर्पण में अपनी जिंदगी को रखना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम में से बहुतेरे आत्मिक हैं, हम में से बहुतेरे अगुआ हैं, हम में से बहुतेरे प्रेरित हैं, लेकिन हमने दो दो स्वामियों को अपनी जिंदगी में स्वामी मानकर रखा है और दो दो लोगों की हमने सेवा की। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। कभी भी संसार की और आत्मिक साम्राज्य की कोई तुलना नहीं। इसलिए एक चुनाव आपके सामने है, या तो आत्मिक जिंदगी या संसार की जिंदगी, या तो परमेश्वर का प्रेम या संसार के साथ प्रेम, या तो परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारी या संसार के प्रति जिम्मेदारी। और परमेश्वर अपनी महिमा कभी किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि वो सर्वोच्च और सर्वोच्च और सर्वोच्च है। और वो मनुष्य भी नहीं, वो मनुष्य के स्वभाव का भी नहीं, परंतु वो एक स्थायी आत्मा है जो अनंत काल से है और अनंत काल तक जाएगी। इसलिए उसने अपने वचन में आपको अनंत काल के लिए वारिस ठहराया है। अब ये हमारे विवेक पर निर्भर है। जो विवेक आदम और हवा को अदन की वाटिका में मिला, और वो विवेक और वो अधिकार, चुनाव का अधिकार, चुनाव का विवेक परमेश्वर ने हमें दिया। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन को देकर, अपने वचन से जो उसने हमें विवेक दिया, अपने वचन से उसने जो चुनाव की बुद्धि हमें दी, अपने वचन से उसने जो हमें अधिकार दिया, वो उस वचन से कभी भी पलट नहीं सकता। इसीलिए बहुतेरे मनुष्यों के बीच में ये सोच आती है, उनके अंदर एक प्रश्न आता है कि क्या परमेश्वर को अदन की वाटिका में लूसीफर का प्रवेश करना उसे पता नहीं था? उसे पता था, लेकिन उसने मनुष्य को अपने उस वचन से अधिकार दिया था, उस वचन से उसने विवेक दिया था जिस वचन से वो कभी भी वापस नहीं आता। मनुष्य के पास लूसीफर से भी ऊपर अधिकार था, मनुष्य के पास लूसीफर से भी अधिक ताकत थी, इसलिए कि परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था। और इसीलिए अभी भी मनुष्य के पास यह अधिकार है कि मनुष्य चाहे तो जो इस संसार में बांधेगा वो स्वर्गीय साम्राज्य में बंधेगा, और जो इस संसार में खोलेगा वो स्वर्गीय साम्राज्य में खुलेगा। लेकिन क्या आपने अपनी जिंदगी में संसार को भी रखा है और परमेश्वर को भी रखा है? क्या संसार के प्रति भी आपका प्रेम है और परमेश्वर के प्रति भी आपका प्रेम है? क्या संसार की बातें आपको पहले करनी होती है और उसके बाद बचा हुआ समय आप परमेश्वर को देते हो? कभी भी उस सर्वोच्च परमेश्वर की उल्हाना और निंदा हमारी जिंदगी के साथ नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए मत्ती 6:24 कहता है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और क्या प्रश्न चाहिए? लेकिन हमने अपनी जिंदगी में संसार और खुदा दोनों की जिंदगी को रखा है। कुछ समय संसार का, कुछ समय परमेश्वर का, कुछ विश्वास संसार पर और कुछ विश्वास परमेश्वर पर। कुछ समय हम परमेश्वर के साथ बड़े आत्मिक हो जाते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ एक झुंड में बड़े आत्मिक हो जाते हैं। हम भावनाओं में आकर आंसुओं और आंसुओं के साथ परमेश्वर की वेदी को पुकारते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी उसी जुबान से, जो बदलने वाली जुबान है, उससे हम अपने
अपनी ही निंदा, परमेश्वर की ही निंदा, उसके उपायों की निंदा, उसके चुनाव की निंदा, उसकी योजनाओं से बाहर अपने आप को कर देते हैं, फिर कैसा वो आत्मिक मनुष्य वो दो फटी हुई जीभों का है जो कभी कुछ और कभी कुछ बोलता है। या तो वो आत्मिक जिंदगी को चुन ले या संसार की जिंदगी को चुन ले। कभी उसकी जुबान आत्मा की बात करती है, कभी उसकी जुबान परमेश्वर की महिमा करती है, कभी उसकी जुबान परमेश्वर की बड़ाई करती है, लेकिन दूसरे ही पल वो संसार को अपने ऊपर हावी कहता है, वो संसार को अपने ऊपर हावी मानता है। वो दूसरे ही पल वो परमेश्वर के चुनाव से बाहर जाने के लिए एक क्षण के लिए भी अपनी बुद्धि, अपनी सोच और अपनी समझ को परमेश्वर के सामने वो कभी भी नहीं लाता। क्या आपको पता नहीं कि परमेश्वर ने बहुत पहले ही आपको चुन लिया है, आपकी देह खरीदी हुई है, आप बिके हुए हो, और परमेश्वर ने अपनी आत्मा के लिए आपको एक सर्वोच्च और उत्तम मंदिर माना है। इसलिए अपनी उस ताकत को पहचानिए जो पहला कुरिन्थियों उसके 3 और उसके 16 में आपको मिला है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? ये वचन बड़ी ताकत और बड़ी सामर्थ का है। यदि हम नहीं जानते तो हमें जानना होगा, और यदि हम ये जानते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो इस मंदिर को पवित्र करना हमारा दायित्व है। और हम दो स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकते। संसार की जिंदगी के साथ ये शरीर कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। आत्मा के साथ ही ये शरीर पवित्र रहेगा, आत्मा के साथ ही आपके विचार पवित्र रहेंगे, आत्मा के साथ ही आपकी सोच प्रभु में पवित्र रहेगी, आत्मा के साथ ही एक नई आत्मिक जिंदगी आप जियोगे, और आत्मिक जिंदगी हर पल पवित्र आत्मा के साथ जीने वाली जिंदगी है। एक भी पल पवित्र आत्मा की संगति आपके ऊपर से हटनी नहीं चाहिए। यदि वो संगति हटी है तो आप और मैं और हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं, और परमेश्वर का आत्मा हम में नहीं बसता। इसीलिए ये प्रश्न पवित्र आत्मा ने आज आपके सामने रखा, क्या तुम नहीं जानते? यदि नहीं जानते तो जानो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। लेकिन एक प्रश्नवाचक चिन्ह उसने यहां लगा दिया, क्या सच में पवित्र परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है? क्या सच में हमने पूरे समय पवित्र परमेश्वर के साथ अपनी संगति की है? क्या कि समय और घंटों और घंटों और घड़ियों की आत्मिकता हमारी जिंदगी का भाग है। ऐसी आत्मिकता जो संसार के साथ है, ऐसी आत्मिकता जो संसार के समय के साथ बटी हुई है, ऐसा विश्वास जो संसार पर भी है और परमेश्वर पर भी है, ऐसी जुबान जो परमेश्वर की स्तुति और महिमा करती है और संसार की बातों को भी अपने ऊपर अधिकार देती है। ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के चुनाव में कभी आगे नहीं आ पाते और उनकी जिंदगी कभी भी स्थायी एक आत्मिक जिंदगी में नहीं हो सकती। कुछ क्षण के लिए आत्मिक होना, कुछ क्षण के लिए एक उत्साह का आना, किसी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग या किसी जमावड़े में जब पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के साथ एक झुंड में अपने वचन के अनुसार आता है कि जहां कहीं भी मेरे नाम से 2 और 4 इकट्ठे होंगे वहां मैं हूंगा। कुछ समय के लिए पवित्र आत्मा के साथ सहभागी होना, कुछ समय के लिए अपने शरीर को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे देना, लेकिन दूसरे ही क्षण एक इंसानी शरीर के समान, इंसानी सोच के समान, इंसानी वातावरण से समझौता करना। या तो आप चुन लो कि आप किसकी सेवा करोगे, आपको कौन सी जिंदगी चाहिए, आत्मिक जिंदगी या सांसारिक जिंदगी। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले लोग, परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग, क्योंकि क्या आप ये नहीं जानते कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, और इसीलिए उसका कलाम आपके और मेरे लिए सच्चा और सच्चा और सच्चा है। क्या हम मनुष्य की सहभागिता करेंगे? क्या शरीर में मनुष्य की सहभागिता करेंगे? क्या भावनाओं में मनुष्य की सहभागिता करेंगे? आपकी जिंदगी में सबसे पहला स्थान परमेश्वर और उसकी योजनाएं, परमेश्वर और उसकी कल्पनाएं, परमेश्वर और उसके विचार ही होने चाहिए। क्योंकि यिर्मयाह की किताब उसके 29वें अध्याय और उसके 11वें कलाम में परमेश्वर ने जो आपके लिए कल्पनाएं की हैं, परमेश्वर ने जो आपके लिए योजनाएं बनाई हैं, वो सच में आप में से हर एक के लिए लाभ
की है वो हानि की कभी नहीं है। इसलिए अपना कटोरा, जो अपना शरीर है, उससे हम एक कटोरे से हम दो चीजें नहीं पी सकते। हम एक ही कटोरे से प्रभु के लिए और एक ही कटोरे से हम दुष्ट आत्माओं के लिए दोनों की आशीषों को नहीं ले सकते। एक ही मेज को हम बांट नहीं सकते, एक ही थाली हम बांट नहीं सकते, एक ही कटोरे से हम शैतान को और प्रभु को अधिकार नहीं दे सकते। इसलिए आपकी शरीर को जीवता बलिदान चढ़ाइए। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 21वां कलाम क्या कहता है? तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में से बहुतों ने प्रभु के साथ जिंदगी और लूसीफर के साथ जिंदगी भी बांट कर रखा है। कभी आप प्रभु के साथ चलते हो, कभी संसार के साथ चलते हो, कभी आप प्रभु की सहभागिता करते हो और कभी आप लूसीफर की सहभागिता करते हो। क्या हम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से पी सकते हैं? तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साथ साझी नहीं हो सकते। इसलिए आपके विचारों का कभी कोई साझा नहीं हो सकता। या तो वो आत्मिक होंगे या सांसारिक होंगे। इसलिए आपके विश्वास का कभी कोई साझा नहीं हो सकता। या तो वो आत्मिक होगा या तो वो सांसारिक होगा। इसीलिए आपकी जुबान का भी कभी कोई साझा नहीं हो सकता। या तो वो पूरी तरह से आत्मिक होगी और आत्मिक बातों पर भरोसा करेगी और आत्मिक बातों को कहेगी, या वो संसार की बातों के अनुसार भी शब्दों को आपके वातावरण में बांधेगी। हम दो स्वामियों की सेवा एक साथ कभी नहीं कर सकते। इसलिए चुनाव आज आपको और मुझे करना ही होगा कि क्या आपने अपने कटोरे को केवल प्रभु के लिए रखा है, अपनी मेज को केवल प्रभु के लिए रखा है, अपनी जिंदगी को क्या आपने प्रभु के लिए रखा है? कहां खोज रहे हो जिंदगी? कहां खोज रहे हैं हम जीवन? कहां खोज रहे हैं हम आशीष? वास्तविक जिंदगी तो अनंत काल की जिंदगी है। सच में ये शरीर जिसके ऊपर हमने घमंड किया, ये शरीर जिसे हमने सुंदर बनाया, ये शरीर जिसके लिए इतना कठिन परिश्रम किया, ये शरीर जिसके लिए हमने बड़े पद हासिल किए, ये शरीर जिसके चारों ओर हमने संपत्तियों का आडंबर लगाया। और मेरा प्रचार और पवित्र आत्मा ये कतई नहीं कहता कि संसार की आशीषों को आपको नहीं लेना है, परंतु परमेश्वर के साथ सहभागिता करने वाले लोग, परमेश्वर के साथ उसके कटोरे में पीने वाले लोग, परमेश्वर के साथ उसकी मेज में भोजन करने वाले लोग, और ये सारी बातें जो आत्मिक कटोरे और आत्मिक मेज के विषय में है, जो आपकी आत्मा को पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर की आत्मा से निरंतर और निरंतर और निरंतर और निरंतर जोड़े रखता है। इसीलिए तो पवित्र आत्मा निरंतर और निरंतर और निरंतर और निरंतर आपके वातावरण में परमेश्वर के वचन के द्वारा बोला गया और भेजा गया है। वो आपके करीब है, वो आपके शरीरों के अंदर मंदिर बनाने के लिए बेताब है। परमेश्वर का वचन इसीलिए तो आपके कानों से होकर पहुंच रहा है, तब आप इस बात को जानें कि आप ही हो उस परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। यदि हमने संसार को चुना तो कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारी जिंदगी में नहीं होगी, और यदि परमेश्वर की उपस्थिति हमारी जिंदगी में नहीं है तो वो तमाम आशीषें हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होंगी, वो तमाम सुरक्षा हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होंगी, वो चंगाई हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि हमने संसार और आत्मिक दोनों जिंदगी को एक साथ रख लिया। बहुत तेरे ये सोचते हैं कि थोड़े वक्त की एक आत्मिक जिंदगी, थोड़े वक्त की धार्मिकता आपको नए यरूशलेम तक लेकर जाएगी और परमेश्वर की वेदी के सामने आप न्याय के सिंहासन का और न्याय के राजदंड का सामना कर पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संसार की जिंदगी में कभी भी यीशु नहीं मिलता, कभी भी नहीं। यीशु तो आत्मा की जिंदगी में मिलता है। इसीलिए यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और उसके 12वें कलाम में एक सच आपके सामने है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। एक ही जगह है, एक ही जगह है यीशु के शरीर में अपने आप को मिला देना, यीशु के चरित्र में अपने आप को शामिल कर देना, यीशु की जिंदगी को
अपने साथ जीने लग देना, यही है उसके पीछे हो लेना। बटी हुई जिंदगी यीशु जो आज अपनी पूरी महिमा में परमेश्वर के दाहिने सिंहासन पर विराजमान है, एक आत्मिक संसार में, एक आत्मिक जगह पे नया यरूशलेम, तीसरा स्वर्ग जो आपका स्थान है, स्थायी, जहां कभी कोई पीड़ा नहीं है, जहां दुख नहीं है, जहां भोजन की जरूरत नहीं, लेकिन आप अपने परमेश्वर के तेज में अनंत काल के लिए एक जिंदगी जिएंगे। बहुत लोगों ने इस जिंदगी के विषय में, जो अनंत काल की जिंदगी है, एवं वो जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, वो भी इस वचन की निंदा करते हैं। लेकिन आपको नई सृष्टि में बदलना जरूरी है। देखिए, पुरानी अपनी जिंदगी की बातों को छोड़ना जरूरी है, पुराने रास्तों से बाहर आना जरूरी है, पुराने वातावरण से बाहर आना जरूरी है। केवल आत्मा की ही वातावरण को नहीं बदलना, परंतु आपकी सोच को भी बदलना है। और केवल आत्मा और सोच को ही नहीं, परंतु आपके शरीर को भी बदलना है। केवल आत्मा और सोच, आपका मन और आपके शरीर को ही नहीं, परंतु आपको पुरानी वो परिस्थितियां जो आपको संसार के साथ बांधी थी, संसार के विचारों में रखे हुए थी, संसार के चुनावों में रखे हुए थी, इसलिए आत्मिक जिंदगी में आने के लिए वो पुरानी जिंदगी को आपको त्याग करना होगा, क्योंकि वो मिट्टी का शरीर था जो संसार के साथ था, जो संसार की सोच में था, जो संसार की समझ में था। लेकिन अब तो आज की शाम हमें चुनाव करना ही होगा, क्योंकि एक नया वर्ष हमारी जिंदगी में आ रहा है, और ये नया वर्ष हमारी जिंदगी में इंसानी शरीर और इंसानी जीवन को लेकर ना आने पाए, परंतु ये नया वर्ष एक आत्मिक जिंदगी का वर्ष हो जाए जो कभी ना बदले। इस नए वर्ष में पवित्र आत्मा बहुतायत से आपके शरीर की सहभागिता करे। इस नए वर्ष में पवित्र आत्मा आपकी सोच को खुदा की सोच के साथ बांध कर रखे। इस नए वर्ष में एक नई ताकत और एक नए चुनाव को आप अपनी जिंदगी में देखें, क्योंकि आत्मा आपके पास खड़ा है एक बड़े परिवर्तन को लेकर। क्योंकि हर वर्ष का आखिरी महीने और उसके आखिरी दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस समय पर जब कोई आत्मा अपने परमेश्वर को पुकारती है, खुदावन इस संसार में एक नया वर्ष, एक नई जिंदगी मेरी आ रही है, लेकिन ये वर्ष उन वर्षों के समान ना हो जो संसार में मैंने बिताए हैं, जो संसार के अनुसार मैंने चले हैं। मैं तो चाहता हूं और चाहती हूं खुदावन कि ये नया वर्ष मेरी जिंदगी में एक नई आत्मिक जिंदगी को लेकर आए, एक नई सृष्टि, एक नई सृष्टि। इसलिए खुदावन ने आपको और मुझे एक नई सृष्टि कह दिया, और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां कलाम ये कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि संसार से नहीं है, नई सृष्टि नए वर्ष में जाने से नहीं है, नई सृष्टि आपके कपड़ों के बदलने से नहीं है, नई सृष्टि आपके एक बड़े पद में जाने से नहीं है, नई सृष्टि आपके अच्छे कपड़ों में नहीं है, नई सृष्टि संसार की नए जीवन में नहीं है, लेकिन किस में है? जब आपकी जिंदगी से पुरानी बातें बीत जाती हैं, और जैसे ही वो पुरानी बातें बीतती है, पवित्र आत्मा आपको अंदर और बाहर से पूरी तरह से नया कर देगा। क्या आप एक नए वर्ष में एक ऐसे जीवन के साथ जाना चाहते हैं जो वही शरीर है? हाँ, उसमें वस्त्र नए हो सकते हैं, आपका घर एक नए वातावरण का हो सकता है, आपके पास नई और कीमती चीजें आ सकती हैं, आपके पास भोग और विलास की चीजें आ सकती हैं, लेकिन क्या मसीह है? क्या मसीह उस जगह पर है? यदि मसीह नहीं तो इस संसार की सारी चीजें हमारे लिए धोखा और धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। नया लगेगा, नया पद लगेगा, मन नई संपत्ति लगेगा, नया लेवल लगेगा, हमें लगेगा कि हमने उन्नति किया, लेकिन जहां मसीह नहीं वहां कोई भी उन्नति नहीं है, क्योंकि अब वो पुरानी बातें बीत गई और देखो वे सब नई हो गई। कब वो नई हुई? जब आपने मसीह में अपने आप को और अपनी जिंदगी को दिया है। सो नई सृष्टि और नया वर्ष किससे है? आपके आत्मा के परिवर्तित होने जाने से।
यदि आपने सच में अभी तक अपनी जिंदगी में वर्षों तकलीफों में गुजारा है, यदि आपने अभी तक बहुत सी पीड़ाओं का सामना किया है, अभी तक आपने अपनी जिंदगी के बहुत से बंधनों का सामना किया है, कभी आप अपनी सोच से बाहर नहीं आ पाते, कभी आप अपनी समझ से बाहर नहीं आ पाते, कभी आप अपने वातावरण से बाहर नहीं आ पाते, तो एक नई बात है जो वचन आज एक भविष्यवक्ता के माध्यम से आप तक खुदा ने लाया है। एक नए वर्ष के लिए आपकी जिंदगी में अब वो बातें पुरानी नहीं होनी चाहिए। 2023 के जैसे ही यदि 2024 आपकी जिंदगी में आया तो फिर क्या आया, क्या परिवर्तन हुआ, कैसी आत्मिक उन्नति है, कैसा आत्मिक जीवन है, और फिर क्या जाने कि वो न्याय का दिन आ जाए और परमेश्वर के द्वारा उस सरदूतों को आज्ञा मिले और सातवीं तुरही भी फूकी जाए और परमेश्वर अर्थात यीशु का दूसरा आगमन हो। और फिर क्या आप नए होगे? क्या आप उस वक्त एक नई सृष्टि में बदल चुके होंगे? क्या एक आत्मिक जीवन का चुनाव परमेश्वर के सामने होगा? क्या परमेश्वर के राजदंड का सामना आपकी और मेरी आत्मा कर पाएगी? क्या संसार की मृत्यु हमें उस महान न्याय से बचा सकती है? क्या संसार की मृत्यु हमें परमेश्वर के न्याय के सामने से हटा सकती है? नहीं नहीं नहीं। लेकिन अब हमें अनजान रहने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी जिंदगी में जंगल है तो 2024 में एक रास्ता परमेश्वर आपकी जिंदगी में बनाने जा रहा है। यदि आपकी जिंदगी सूखी और निर्जल है तो परमेश्वर उसे भरी भरी नदियों में बदलने जा रहा है। इसीलिए ये प्रॉमिस है, ये भविष्यवाणी है आपकी जीवन की। सच्ची आत्मिक भविष्यवाणियों का पीछा करें, सच्ची आत्मिक भविष्यवाणियों पर विश्वास करें, सच्ची आत्मिक भविष्यवाणियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बताएं। एक नई बात आपकी जिंदगी के आने वाले वर्षों के लिए एक नई बात। और ये बात यदि खुदा ने आज की शाम आपको दिया है, यशायाह 43 और 19 यदि आपको दिया है, तो हम सभी जिनसे ये वचन हमारे कानों के अंदर होकर जा रहा है, हम 2024 को देखेंगे, निश्चित तौर से देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए एक नई बात तैयार कर रहा हूं, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तू हमारी जिंदगी में एक रास्ता निकाल रहा है और वो लोगों की जिंदगी में वे रास्ता अब प्रारंभ हो गया है जिनकी जिंदगी में अभी तक जंगल था, लेकिन उनका खुदा उनके साथ था। आप अपने परमेश्वर के साथ थे, अपने परमेश्वर के विचारों के साथ थे, उसके न्याय की आपने प्रतीक्षा करी, उसके धर्म की आपने प्रतीक्षा करी और परमेश्वर पर विश्वास कभी नहीं हटाया और परमेश्वर के साथ चलते रहे। यदि ये नहीं है तो आज भी वो आपके लिए एक मौके को खोल रहा है। अपनी जिंदगी को परमेश्वर के कलाम के अनुसार इस नई भविष्यवाणी के लिए दे दीजिए। एक नई बात जो अब प्रकट होगी, क्या आप उससे अनजान रहोगे? एक जंगल में एक मार्ग आपके लिए बनने जा रहा है और निर्जल देश में वो नदियां बहाने वाला परमेश्वर है। यदि आप अपनी जिंदगी से थक गए हैं तो खुदा का वचन आपके लिए है। देखो देखो देखो, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सारा सामर्थ देता है। यशायाह 40 और उसका 29वां कलाम है। वो थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बड़ी सामर्थ देता है। क्या आप अपनी जिंदगी से थक गए? क्या अपनी परिस्थितियों से थक गए? क्या आंसू बहाते बहाते कभी किसी मनुष्य का आसरा आपके लिए व्यर्थ हो गया है? तो परमेश्वर अपने वचन को आपके लिए अभी कहता है, वो थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। और परमेश्वर की सामर्थ छोटी नहीं है, परमेश्वर का बल छोटा नहीं। वो आपकी जिंदगी के साथ साथ बहुतों की जिंदगी को बदलने की ताकत और कुव्वत रखता है। सो अपनी जिंदगी को अपने परमेश्वर यहोवा के हाथों में सौंपे। चुनाव आपके पास है। क्या आपने आत्मिक जीवन को चुना है या संसार की जिंदगी को चुना है? एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ जान लीजिए, जो मेरी ओर से नहीं परंतु पवित्र आत्मा और खुदा के वचन के अनुसार है, कि आप में से कोई और मैं भी कभी भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर की महिमा के निकट आने से पहले, परमेश्वर के चुनाव में आने से पहले ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपकी जिंदगी में या तो आत्मिक जीवन होगा या संसार का जीवन। कभी भी दो जिंदगियों के साथ मेल मिलाप करने वाला कभी भी परमेश्वर के आत्मिक साम्राज्य का भागी नहीं होगा,
नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए धोखा मत खाइए, धोखा मत खाइए। आप यदि अपनी जिंदगी से थक गए हैं तो यशाया 40 और 30 भी आपके लिए है। जवान अर्थात तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। निरंतर और निरंतर आप परमेश्वर की बाट जोहते जाइए, आपको वो निरंतर बल देगा। एक ताकत से कहीं ज्यादा ताकत। जो परमेश्वर यहोवा की बाट जोड़ते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे लगातार बल के ऊपर बल प्राप्त करते जाएंगे। एक नई सृष्टि में परमेश्वर आपको बदलता चला जाएगा। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये प्रतिज्ञा है मेरे परमेश्वर की। इसलिए आत्मिक जिंदगी में आइए। जो आत्मिक जिंदगी में आते हैं वो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, वे नया बल पाएंगे, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। कौन सी जिंदगी का चुनाव आज की शाम, आज की रात आपने किया है? शरीर में नहीं परंतु आत्मा में। कौन से वचन का पीछा आपकी आत्मा ने आज किया है? संसार की सोच, संसार की बुद्धि, संसार के झूठे प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं का, जिन्होंने वचन और वचन के अंबार के बीच में आपके मस्तिष्क को भ्रमित कर दिया है। केवल वचन और वचन के अंबार से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लूसीफर कहीं ज्यादा वचन को जानता है। और अंत के दिन में प्रकाशित वाक्य ने यह आपको प्रकाशित कर दिया है कि अंत के दिनों में बहुतेरे झूठे प्रेरित और भविष्यवक्ता उठकर खड़ा होंगे। वरना प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय आप खोल कर देखें, परमेश्वर की एक आगाही आपके लिए है। इसीलिए तो सच्चे पवित्र आत्मा के साथ चलना ही हमें धोखे से बाहर रखेगा। इसीलिए सच्चे पवित्र आत्मा के साथ सुनना ही हमें परमेश्वर के सच्चे कलाम पे रखेगा। जो यहोवा की बाट जोहेंगे वे नया बल प्राप्त करेंगे, एक आत्मिक जिंदगी। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। कौन है जो उन्हें छू सकता है? कौन है जो उसे रोक सकता है? सो परमेश्वर अपनी महिमा हमारे बीच में दे रहा है और हम उस परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं आज की शाम के लिए, आज के दिन के लिए। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक बेहतरीन लाइव का मौका हमें मिला है और परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जा सकता। सो आप सभी को जय मसीह के।